Hello everyone. So in the previous video we have completed module 1. Now we are directly going on to module number 3. Module number 3 is interrupts and interrupt controller 8259A. I'll just show you the syllabus over here. So it is 8086 interrupts and we are going to deal with all these topics. So the first topic is the different types of interrupts. So before we start with that, I just inform you what exactly is an interrupt. So, if you can see this first point, it is saying that it is necessary sometimes to have the computer automatically execute one of the collection of a special routines whenever certain condition exists within a program or in the microcomputer system. सो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मान लीजिए कि आप कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं और वहां पे समथिंग डिवाइड बाय जीरो आ गया तो ऑब्वियसली अगर आप ये कैलकुलेटर में करोगे आपके तो वहां पे आपको मैथ एरर देगा तो बेसिकली वो कैलकुलेटर में एक सब रूटीन रन हुआ जब भी ये ऐसा कोई कंडीशन आता है डिवाइड बाय जीरो का और वो सब रूटीन में कुछ तो कमांड लिखा है और ऑब्वियसली उसमें एक डिस्प्ले मैसेज है मैथ एरर तो इसके वजह से आपको वो मैथ एरर बताता है तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंडीशंस आते हैं जो हमें पता है कि ऐसे कभी ना कभी ऐसे कोई कंडीशंस आने वाले हैं तो उसके लिए एक स्पेशल सब रूटीन रेडी होता है तो जैसे ही वो कंडीशन अकर होगा तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कमांड वो सब रूटीन को दे देगा और सब रूटीन अपने आप खुद को एग्जीक्यूट करेगा जैसे कि ये केस में डिवाइड बाय जीरो के केस में मैथ एरर बताता है कैलकुलेटर में तो ऐसे चीजों को दो तरीके से किया जा सकता है एक है पोलिंग मेथड और एक है इंटरप्ट मेथड तो पोलिंग मेथड जो हमारे सिलेबस में है नहीं तो उसे मैं स्किप करूंगा वी विल डायरेक्टली मूव ऑन टू द इंटरप्ट मेथड सो इंटरप्ट मेथड का बात करते हैं In this method, the processor would provide an external asynchronous input that would inform the processor that it should complete whatever instruction that currently being executed and fetch a new routine that will service the requesting device. Once this servicing is completed, the processor would resume exactly where it left off. Obviously ये हमने फर्स्ट मॉड्यूल में देखा ही था इंटरप्ट का वहां पे मैंने तुमको ये मतलब बताया था कि अगर कहीं किसी और पेरिफेरल को काम आता है तो वो पेरिफेरल माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट करेगा डिपेंडिंग ऑन वो कैसे इंटरप्ट कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर डिसाइड करेगा कि उसको सर्विस करना है कि नहीं करना है ये सब हमने देखा है ऑब्वियसली अगर वो नॉन मास्केबल इंटरप्ट है तो माइक्रो प्रोसेसर को उसको सर्विस करना पड़ेगा और अगर वो मास्केबल इंटरप्ट है तो माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर है कि उसको अभी सर्विस करना है कि फिलहाल जो टास्क चल रहा है उसे कंप्लीट करके उसके बाद उसको सर्विस करना है ठीक है तो ये जो भी मेथड था उसे हम बोलते हैं हार्डवेयर इंटरप्ट्स और अभी स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में मैंने जो बताया सब रूटीन वाला कंसेप्ट उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स ठीक है तो आगे थोड़ा ज्यादा डिटेल में आएगा मैं आपको वापस थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हुआ है तो क्लियर कर देता हूँ जब एक्सटर्नली कोई सिग्नल आता है माइक्रो प्रोसेसर के पास थ्रू अ पिन इट इज कॉल्ड एज हार्डवेयर इंटरप्ट ठीक है वो नॉन मास्केबल हो सकता है वो मास्केबल हो सकता है और जो सिस्टम में डेवलप होता है जहां से सब रूटीन की तरफ जाता है चीजें तो उसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स ठीक है सो यहाँ पे वही चीज दिया है बाय एक्सटर्नल सिग्नल जो कि हार्डवेयर इंटरप्ट हो गया बाय अ स्पेशल इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम जो कि सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हो गया बाय द अकरेंस ऑफ सम कंडीशन तो ये एक एक्सेप्शनल केस है ना ऑब्वियसली ये देखिए मैंने आपको जो बोला वही लिखा है उन्होंने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो ये है टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स इसके अलावा और कौन से टाइप के इंटरप्ट्स होते हैं तो ऑब्वियसली हमने ये सेकंड वाला देख लिया है मास्केबल एंड नॉन मास्केबल जिसे इग्नोर किया जा सकता है उसे बोलेंगे मास्केबल
जिसे जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता उसे बोलेंगे नॉन मास्केबल। अब हम देखते हैं वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स क्या होता है। तो जो इंटरप्ट्स के एड्रेस फिक्स होते हैं आईएसआर के, आईएसआर मतलब इंटरप्ट सर्विस रूटीन, उसे हम बोलते हैं वेक्टर्ड इंटरप्ट्स। और the interrupts which are not having fixed address location for ISR are called non-vectored interrupts। अब इसका मतलब क्या होता है, ये तो कुछ नया आ गया। अभी तक जो भी समझा था वो ठीक था और वो एक जोन में था, ये कुछ अलग ही जोन में है। तो आपको पहले तो डेफिनेशन समझा देता हूँ। वेक्टर्ड इंटरप्ट मतलब जिसका एड्रेस किसका, आईएसआर का। आईएसआर मतलब इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो जिसके इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस फिक्स्ड होता है उसे हम बोलते हैं वेक्टर्ड इंटरप्ट। और जिसका इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एड्रेस फिक्स नहीं होता है उसे हम बोलते हैं नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स। अब ये ज्यादा अच्छे से समझेगा हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है इंटरप्ट वेक्टर टेबल, जिसे हम बोलते हैं आईवीटी। तो पहले मैं वहां पे चले जाता हूँ, आपको आईवीटी समझाता हूँ। तो अगर आप ये टेबल पे फोकस करेंगे तो जो ये है कोड सेगमेंट का जो स्टार्टिंग का कुछ लोकेशंस है वो रिजर्व्ड है। जैसे मैंने आपको बोला था कोई तो वीडियो में कि अगर आपका 64 जीबी का एसडी कार्ड है तो आपको पूरा का पूरा 64 जीबी नहीं मिलता। यूजर के लिए थोड़ा सा कम रहता है, 63 पॉइंट समथिंग रहेगा, और बाकी का जो रहता है वो सिस्टम के लिए रहता है। अब ये क्या करता है सिस्टम, उसका यूज कैसे करता है। तो सपोज आपका स्टार्ट स्क्रीन बताना है तो उसका एनिमेशन वहां पे स्टोर होता है, या तो आपके अबाउट फोन के बारे में वो सब पहले से है जो यूजर ना तो एक्सेस कर सकता है ना ही एडिट कर सकता है। तो ये सब जो चीजें है वो स्पेशल जगह पे स्टोर की हुई है। तो सेम कंसेप्ट है आईवीटी का, विच इज इंटरप्ट वेक्टर टेबल। अब यहाँ पे कोड सेगमेंट का 000 से लेके 3FF तक, मतलब 40 से लेके 03FF, ये जो लोकेशंस है ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है IVT करके, इंटरप्ट वेक्टर टेबल। तो हर एक जो 255 सॉफ्टवेयर इनपुट्स इंटरप्ट्स है उसका जो सब रूटीन है वो यहाँ पे स्टोर करके रखा है। यहाँ पे क्या स्टोर करके रखा है, इंटरप्ट वेक्टर टेबल में ये जो ISR है, इंटरप्ट सब रूटीन, ठीक है, वो स्टोर करके रखा है। जैसे 000 से लेके 003 तक ये 4 ब्लॉक्स हो गए ना, उसमें टाइप 0 का जो भी इंटरप्ट सर्विस रूटीन जहां पे भी है उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर करके रखा है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसको उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि कोई ऑपरेशन हो रहा है और उसके वजह से टाइप 5 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट होगा। तो अब क्या होगा, अब जैसे टाइप 5 सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट हुआ तो उसे पता है कि मुझे 014H से स्टार्ट करना है। तो 014, 015, 016 और 017 ये 4 मेमोरी लोकेशंस में वो एड्रेस स्टोर्ड है जहां पे ISR चालू होने वाला है टाइप 5 का। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि ISR यहाँ पे है, नहीं, सब रूटीन कहीं और जगह पे स्टोर होता है। यहाँ पे क्या स्टोर होता है, वो सब रूटीन का स्टार्टिंग एड्रेस स्टोर होता है। तो अभी मैं आपको वापस पूरा ओवरव्यू देता हूँ, आपको ज्यादा बेटर समझेगा। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। तो इंटरप्ट्स क्या होता है वो हमने समझ लिया, ठीक है। दो टाइप के इंटरप्ट्स, हार्डवेयर इंटरप्ट्स और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स। हार्डवेयर इंटरप्ट्स जो एक्सटर्नल डिवाइस से आते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स जो खुद से निकलते हैं। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स इज रिलेटेड टू इंटरप्ट वेक्टर टेबल। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ।